हम सबकी जिंदगी एक युद्ध भूमि की तरह है। बाहर भी युद्ध है और भीतर भी युद्ध है। इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच, मोह और सच्चाई के बीच। और इस भीतरी युद्ध को समझने का सबसे गहरा ज्ञान हमें मिलता है भगवत गीता से। इस श्रृंखला में हम हर श्लोक को केवल पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसे कहानी और जीवन की सच्चाई के रूप में समझेंगे। आज हम आए हैं अध्याय 1, श्लोक 4 से 6 पर, जहां गीता हमें एक गहरी झलक देती है कि जब जीवन के कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होता है तो हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियां खड़ी होती हैं। श्लोक: अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ, चार चार धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव, युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। हे आचार्य, पांडवों की सेना में अर्जुन और भीम जैसे महायोद्धा हैं। उनके साथ युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी महारथी हैं। मतलब दुर्योधन को पांडवों की सेना देखकर चिंता हो रही है। वह उनकी ताकत को पहचान रहा है और मन ही मन असुरक्षित महसूस कर रहा है। देखिए, यहाँ दुर्योधन यह गिन रहा है कि पांडवों की ओर कितने शक्तिशाली योद्धा खड़े हैं। नाम बहुत सारे हैं: भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, द्रुपद। यानी एक एक योद्धा शक्ति और साहस का प्रतीक है। असल में ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम जीवन के किसी संघर्ष का सामना करते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसी ही शक्तियां खड़ी होती हैं। भीम हमारी हिम्मत और ऊर्जा, अर्जुन हमारा फोकस और लक्ष्य पर टिके रहना, अभिमन्यु हमारी जिज्ञासा और युवा जोश, द्रुपद और अन्य योद्धा हमारी सीख, अनुभव और सहनशीलता। जैसे पांडवों की सेना में विविध शक्तियां खड़ी थीं, वैसे ही हमारे भीतर भी कई गुण छिपे हैं जो सही समय पर निकलते हैं। दुर्योधन इन योद्धाओं को देखकर डरता है। उसी तरह हमारी नकारात्मकता भी हमारी अच्छाइयों से डरती है। तो आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि ये कमजोरी जो हमें कमजोर कर देती है या हमें एक नया नजरिया देती है अपने जिंदगी को बदलने के लिए। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था वीर। वीर एक साधारण सा इंसान था जो अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन हर बार जब वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता, उसके मन में एक नकारात्मक आवाज गूंजती: तू यह नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तुझ में वह शक्ति नहीं। यह आवाज उसका डर थी, उसकी हिचक थी, जो हर कदम पर उसे रोकने की कोशिश करती थी। एक दिन वीर अपने गांव के पास एक प्राचीन मंदिर में गया। वहां एक बुजुर्ग साधु बैठे थे जिन्हें गांव वाले ज्ञान बाबा कहते थे। वीर ने अपनी परेशानी साधु को बताई। उसने कहा, बाबा, मेरे मन में डर और शक की एक सेना खड़ी है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। मैं थक गया हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, क्या तुमने कभी महाभारत की पांडव सेना के बारे में सुना है? जैसे दुर्योधन ने पांडवों की सेना में भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, द्रुपद जैसे महान योद्धाओं को देखा और डर गया, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक शक्तिशाली सेना खड़ी है।
तुम बस उसे पहचान नहीं पा रहे। वीर ने आश्चर्य से पूछा, मेरे भीतर सेना? कैसे बाबा? साधु ने समझाया, तुम्हारे अंदर भीम है, वह तुम्हारी हिम्मत और ऊर्जा जो कभी हार नहीं मानती। तुम्हारे अंदर अर्जुन है, वह तुम्हारा फोकस और लक्ष्य पर अटल रहने का विश्वास। तुम में अभिमन्यु है, वह तुम्हारा युवा जोश और जिज्ञासा जो नई राहें तलाशता है। तुम में द्रुपद है, वह तुम्हारा अनुभव और सहनशीलता जो मुश्किलों में तुम्हें संभालता है। और न जाने कितने योद्धा तुम्हारे अंदर छिपे हैं। तुम्हारी इच्छा शक्ति, धैर्य और मेहनत, ये सारी शक्तियां तुम्हारी सेना है। साधु ने आगे कहा, जैसे दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर डर गया, वैसे ही तुम्हारा डर तुम्हारी इन शक्तियों से डरता है। जब भी तुम्हारा मन कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तब अपनी इस आंतरिक सेना को याद करो। अपने भीम को जगाओ जो हर मुश्किल को तोड़ सकता है। अपने अर्जुन को बुलाओ जो सटीक निशाने से लक्ष्य भेदता है। और अपने अभिमन्यु को सामने लाओ जो हर चुनौती को उत्साह से स्वीकार करता है। वीर को साधु की बात समझ आ गई। उसने महसूस किया कि उसका डर उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी शक्तियों का डर था। उस दिन से वीर ने अपने भीतर की सेना को पहचान वह रोज अपनी हिम्मत, फोकस और जोश को इकट्ठा करता और धीरे धीरे अपने डर को हराने लगा। उसने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए और साधु ने कहा, जब मुश्किल आए तो अपने भीम को बुलाओ जो हर रुकावट को तोड़ देगा। जब भटकाव आए तो अपने अर्जुन को सामने लाओ जो लक्ष्य पर नजर रखेगा। और जब नई चुनौती आए तो दिल में उतार लिया। उस दिन से उसने अपने डर को एक चुनौती की तरह देखना शुरू किया। हर बार जब नकारात्मक विचार आते, वह अपने भीतर की सेना को याद करता, अपनी हिम्मत, अपने फोकस, अपने जोश को। धीरे धीरे उसने अपने डर पर काबू पाना सीख लिया। हमारे अंदर भी एक ऐसी ही सेना है। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने डर को चुनौती दो और जीवन के हर युद्ध में विजयी बनो।